अभी तक हमने स्टडी किया कि जैसे ही हम किसी भी सेल या बैटरी के साथ एक लोड रेजिस्टर को अटैच करते हैं तो क्या होता है, चार्जेस इस बैटरी से एनर्जी को गेन करते हैं, उस एनर्जी को पिक करते हुए लोड रेजिस्टर में से पास करते हैं और उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं इस लोड रेजिस्टर के ऊपर। और जब उनकी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है या मिनिमम हो जाती है तो फिर वो यहाँ पर पहुँचते हैं लो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी पर। बैटरी फिर क्या करती है, उन चार्जेस के ऊपर वर्क करते हुए, उन चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करते हुए, उन चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करवाती है। चार्जेस एनर्जी को गेन कर लेते हैं और फिर वही चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ करंट सर्किट में फ़्लो करते हुए लोड रेजिस्टर में से पास करते हैं। यानी कि बैटरी का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, सर्किट में मौजूद जो चार्जेस हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि वो चार्जेस एनर्जी को पिक करते हुए लोड रेजिस्टर तक उस एनर्जी को पहुंचा सकें। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस बैटरी या इस सेल से मैक्सिमम एनर्जी इस लोड रेजिस्टर तक पहुंचा सकें? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और आज के लेक्चर में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसलिए हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है मैक्सिमम पावर आउटपुट, या इसको हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हैं कि पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड पावर। यानी कि चार्जेस कितनी एनर्जी एक सेकंड में हमारे इस लोड रेजिस्टर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पावर। और मैक्सिमम पावर यही चार्जेस हमारे इस लोड रेजिस्टर को कब ट्रांसफ़र करेंगे और उस मैक्सिमम पावर की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या होगी, तो आज के लेक्चर में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये सर्किट कंसिडर कर लिया। इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेल है, इस सेल की ईएमएफ है ई, और इस सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास स्मॉल आर है। इस सेल के साथ मैंने कोई भी लोड रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस आर है उसको अटैच कर दिया, और जैसे ही फॉर एग्जांपल कोई स्विच है सर्किट में, उस स्विच को हमने क्लोज़ किया तो कन्वेंशनल करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारे सर्किट में फ़्लो होना स्टार्ट हो गया। अब मैक्सिमम पावर आउटपुट या मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम हमें ये बोलता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम इस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इस बैटरी से मैक्सिमम पावर अपने लोड रेजिस्टर को ट्रांसफ़र करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने इस लोड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर करना पड़ेगा। अगर हम अपने लोड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल कर देंगे, तब यही बैटरी मैक्सिमम पावर हमारे इस लोड को क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मैक्सिमम पावर आउटपुट या मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को डिफ़ाइन कर लेते हैं। किस तरह से, टू ऑब्टेन मैक्सिमम एक्सटर्नल पावर फ्रॉम अ सोर्स, किसी भी सोर्स से मैक्सिमम पावर हासिल करने के लिए विद अ फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और वो सोर्स कैसा होना चाहिए, ऐसा सोर्स जिसकी फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस हो, यानी कि ऐसी इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि इन्फिनिटी ना हो, बहुत ज़्यादा हाई ना हो। तो ऐसे सोर्स से अगर हम मैक्सिमम पावर ऑब्टेन करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, द रेजिस्टेंस ऑफ लोड मस्ट बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स। हमें अपनी लोड की रेजिस्टेंस को अपने सोर्स या बैटरी की रेजिस्टेंस के क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तब क्या होगा, यही सोर्स या ये सेल या ये बैटरी मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम पावर हमारे लोड को क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी। अभी हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी पीछे लॉजिक क्या है कि क्यों हम अपने लोड रेजिस्टर को जब आर के बराबर कर देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर देते हैं, तो मैक्सिमम पावर आउटपुट होती है। तो आप जानते हैं कि पावर का जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन है वो है वी आई, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी किसकी इक्वल है, आई आर के। तो यहाँ पर पावर आउटपुट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई स्क्वायर आर। जब वी को हम आई आर पुट करेंगे तो यही इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आई स्क्वायर आर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब इसी सर्किट में आपसे मैं पूछता हूँ कि बताएं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है।
तो हम ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए इजीली करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट इज़ इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ पर वोल्टेज को हम बैटरी की ईएमएफ ई से शो करवा रहे हैं, तो वी को मैं रिप्लेस कर दूंगा ई से। और इस सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो डायरेक्ट हम इनको ऐड कर देंगे। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द लोड रजिस्टर एंड थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब आप क्या करें कि इस करंट की वैल्यू को यहाँ से पिक करें और इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर रिप्लेस कर दें। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में करंट की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास पावर आउटपुट जो है वो इक्वल आ गई ई डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर होल का स्केयर इनटू आर। तो स्केयर को ओपन करें, यहाँ पर ई का स्केयर यहाँ पर आ जाएगा और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये होल का जब स्केयर आएगा तो इसको बाय फार्मूला हम ओपन करेंगे आर स्केयर प्लस स्मॉल आर स्केयर प्लस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, और ये हमारे पास कैपिटल आर वैसे ही आ जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करें कि ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है, इस टर्म के अंदर अगर मैं ये टर्म 2r इंटू स्मॉल आर ऐड भी कर दूं और सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो क्या होगा? देखें जी, इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में 2r इंटू स्मॉल आर ऐड भी कर दिया है और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। ये करने का फ़ायदा हमें ये हुआ कि अगर आप आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, यानी कि इस टर्म को और इन दो टर्म्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा कैपिटल आर माइनस आर इंटू होल का स्क्वायर और 2 इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस 2 इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। सो इस इक्वेशन में आप देखें कि अगर मैं डिनोमिनेटर को बहुत ज़्यादा स्मॉल कर देता हूँ, कितना स्मॉल, इस पूरी टर्म लोड रजिस्टर माइनस इंटरनल रजिस्टर, इस पूरी टर्म को ज़ीरो कर दें तो क्या होगा, डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। और जब डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा तो पावर का जो आंसर आएगा वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। अब आर माइनस आर, इसको ज़ीरो पुट करने का मतलब क्या है? ज़ीरो पुट करने का मतलब ये है कि आप अपने लोड की रेजिस्टेंस को बैटरी या सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या कर दें, बराबर कर दें। तो हमने यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की। ये कंडीशन लगाने के बाद क्या हुआ, ये टर्म हमारे पास ज़ीरो हो गई, तो हमने यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दिया और ये आर इस एक आर से कैंसिल हो गया और हमारे पास अब मैक्सिमम पावर आएगी किसकी, इक्वल ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r। और हमें पता है क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस बराबर है, तो आप चाहे तो यहाँ पर स्मॉल आर ही लिखा रहने दें, चाहे तो इस स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दें। इन दोनों इक्वेशंस को करेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा और यही हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को डायरेक्ट एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम पावर आउटपुट। तो याद रखिएगा कि ऊपर ईएमएफ का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 4 इंटू स्मॉल आर भी हो सकता है, कैपिटल आर भी हो सकता है। अब एक चीज़ का तो हमें पता चल गया कि अगर हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर हम अपनी सेल या बैटरी से मैक्सिमम पावर अपने लोड तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें अपनी लोड की रेजिस्टेंस को उसी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि किसी भी सेल या बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। तो अगर मैं अपनी लोड रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दूं, इट मीन्स कि जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को भी मैंने बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, कम कर दिया। अब अगर मैंने लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर दिया है तो ओवरऑल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है बताएं वो ज़्यादा हुई है या कम हुई है? जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब जब रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, इट मीन्स कि अब करंट जो है वो आसानी से हमारे सर्किट के अंदर क्या कर जाएगा, फ़्लो कर जाएगा। करंट ज़्यादा फ्लो करने का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं अब हमारे सर्किट के अंदर जो है वो फ़्लो करेंगे, और जब ज़्यादा चार्जेस फ़्लो करेंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि इन अदर वर्ड्स ज़्यादा पावर हमारी उस लोड रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। सो ये इसके पीछे जो है वो कॉन्सेप्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं।
पॉइंट नंबर 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम अपने लोड पर मैक्सिमम पावर या एनर्जी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हमें उस लोड की रेजिस्टेंस को बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि इस मेथड के थ्रू आप मैक्सिमम एनर्जी जो है वो तो अपने लोड रजिस्टर तक ट्रांसफ़र कर लेंगे, लेकिन उस लोड रजिस्टर की जो एफिशिएंसी है, उससे जो वर्क हम ले रहे हैं, जो हमें उससे आउटपुट चाहिए, वो क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक हीटर के थ्रू देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर हम जो वायर इस्तेमाल करते हैं, उस वायर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई रखी जाती है। हाई इसलिए होती है ताकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा सोर्स उस हीटर की वायर तक पहुंचा रहा है, उस हीटर की वायर के अंदर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम डेसिपेट हो और मैक्सिमम कन्वर्ट हो किस में, हीट एनर्जी के अंदर। लेकिन अगर मैं उसी हीटर की जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस को कम कर देता हूँ, कितना कम कर दिया, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दिया, तो अब मुझे बताएं कि क्या अब हमें उसी हीटर से हीट एनर्जी मिलेगी? अब तो नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को ही बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। सारे का सारा करंट जो है वो आसानी से उस वायर में से पास करता रहेगा और वो वायर कभी भी हीट अप नहीं होगी। यानी कि मैंने उस वायर की रेजिस्टेंस को कम करके मैक्सिमम चार्जेस जो हैं वो तो फ़्लो करवा लिए हैं हीटर की वायर में से, लेकिन अब मुझे उसी हीटर की जो एफिशिएंसी है, उसी हीटर से जो हीट एनर्जी है वो बहुत कम मिलना जो है वो शुरू हो चुकी है। तो क्या पॉइंट हमें याद रखना है कि अगर हम अपनी लोड रेजिस्टेंस को बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल कर देंगे तो हमारा जो सोर्स या सेल होगा वो हमारे लोड को मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एनर्जी तो ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन उस लोड की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर हम अपनी लोड रेजिस्टेंस को बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा कर देते हैं तो ज़्यादा करने से क्या होगा कि अब जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब अगेन आप वही हीटर वाली एग्जांपल जो है वो माइंड में लेकर आएँ कि हमारी हीटर की जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो हमें मैक्सिमम हीट एनर्जी, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो उस हीटर से मिलती है। लेकिन अब जो मैग्नीट्यूड होगा लोड पावर का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मैक्सिमम जो पावर है वो हमारा सोर्स या हमारी बैटरी डिलीवर नहीं कर पाएगा उस लोड रजिस्टर पर। पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर मैं बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, लोड रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कम रखता हूँ, तो अब क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर आप बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को ही बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो मैक्सिमम जो पावर है वो तो बैटरी के अंदर ही क्या हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी और हमारे लोड रजिस्टर तक जो है वो पावर पहुँच ही नहीं पाएगी। यानी कि इफ़ लोड रेजिस्टेंस इज़ लेस दैन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल देन मोस्ट ऑफ द पावर एंड्स अप बीइंग डेसिपेटेड इन द सेम सोर्स। तो ये था हमारे पास टॉपिक मैक्सिमम पावर आउटपुट का। तो आई होप सो कि आपको ईजिली ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट जो है वो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।